हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीए पवन जोशी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंट सर्क्यूलर इशूड बाय गवर्नमेंट, सर्क्यूलर नंबर 137-07-2020। जैसे कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया है 3 मई तक। बट ये जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें जो जीएसटी टैक्स पेयर को कंसर्न था वो इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है और उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है जीएसटी टैक्स पेयर को। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सर्कुलर और क्या है गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन। तो यह है सर्कुलर नंबर 137-07-2020। इसमें गवर्नमेंट ने टोटल 6 इश्यूज कवर किए हैं और उसमें गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन में दिया है। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट इश्यू जो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है वो है फॉर सर्विस प्रोवाइडर एन एडवांस इज रिसीव बाय सप्लायर फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच सब्सिक्वेंटली गॉट कैंसल। सो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर आपने कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ एडवांस ले रखा है, लेट सपोज जनवरी में आपने कुछ एडवांस ले रखा है अगेंस्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, बट वो सर्विस कैंसल हो जाता है ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू एनी अदर रीजन, देन जो एडवांस है जिसका आपने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है और जिसका आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, उस केस में क्या आपको वो जीएसटी का रिफंड मिलेगा या आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा योर टैक्स लायबिलिटी। ये फर्स्ट इशू गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है। तो जो क्लेरिफिकेशन है उसमें यही लिखा है कि अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है एंड आपने जीएसटी पे कर दिया है ऑन एडवांस, देन यू हैव टू इशू क्रेडिट नोट एज पर सेक्शन 34। आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, आपको वो रिवर्स करना है एंड देन जो भी आपने जो एडवांस पे जीएसटी पे किया है उसका आपको एडजस्ट करना है योर नेक्स्ट मंथ टैक्स लायबिलिटी। अगर नेक्स्ट मंथ में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ होगी तो उसको उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आने वाली नहीं है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन यू कैन आल्सो आस्क रिफंड फ्रॉम डिपार्टमेंट by filling form GST RFD 01। सो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो एंड अगर आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कुछ एडवांस ले रखा है, लेट सपोज बिफोर लॉकडाउन पीरियड, एंड ड्यू टू लॉकडाउन और एनी अदर रीजन अगर वो कैंसिल हो जाती है सर्विस, तो आपको दो ऑप्शन है। आइदर यू कैन इशू द क्रेडिट नोट बिकॉज आपने इनवॉइस ऑलरेडी रेज कर दिया था and then adjust the credit note against next month output tax liability, or the second option, ask refund from department by filling RFD 01। Now come to second situation. The second situation is similar to the first situation. It is for service contract, the advance that you have received अगर वो सर्विस कैंसिल हो जाती है, बट ओनली डिफरेंस जो है यहाँ पे आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, यहाँ पे आपने सिर्फ रिसिप्ट वाउचर इशू किया है एंड यू हैव पे द जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट वाउचर। तो इन दैट केस गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन यही है कि आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने इनवॉइस रेज नहीं किया है, बट यू आर रिक्वायर्ड टू इशू द रिफंड वाउचर। आप रिफंड वाउचर इशू कर सकते हो एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3E ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एंड आल्सो यू कैन आस्क अ रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट बाय फिलिंग RFD 01। सो फर्स्ट एंड सेकंड केस आर सिमिलर। इन द फर्स्ट केस इनवॉइस रेज हो चुका था तो वहां पे क्लेरिफिकेशन था कि क्रेडिट नोट इश्यू कीजिए। इन द सेकंड केस आपने इनवॉइस की जगह रिसिप्ट वाउचर इश्यू किया था तो वहां पे आपको रिफंड वाउचर इश्यू करना है। द थर्ड केस इज फॉर गुड्स प्रोवाइडर, ट्रेडर के लिए है। अगर आपने कुछ गुड्स सप्लाई कर दिया है अगेंस्ट अ टैक्स इनवॉइस जो अभी आपको रिटर्न आ चुका है, तो इन दैट केस आपको वो रिफंड क्लेम करना है या वो आप एडजस्ट कर सकते हो।
तो अगेन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है, आपने यहाँ पे इनवॉइस इश्यू कर दिया था तो आप क्रेडिट नोट इश्यू कीजिए एंड you adjust that GST which you have already paid against next month output tax liability. Or the second option which you are having, in case if there is no output tax liability, then you can also ask for the refund from department by filling RFD 01. So first three केस में गवर्नमेंट ने यही किया है कि अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विस दे दिया है बट अब वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू लॉकडाउन और एनी अदर रीजन, देन इमीडिएटली आप क्रेडिट नोट इश्यू कर दीजिए या आप RFD 01 के थ्रू रिफंड भी ले सकते हो. द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOT जिसको हम बोलते हैं. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ LOT क्या है. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप किसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सेल कर रहे हैं या किसी एसईजेड को सेल कर रहे हो तो आपको उस पे IGST चार्ज नहीं करना होगा अगर आपने LUT अप्लाई कर दिया है. एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, LUT की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल का होता है. 31 मार्च को वो एक्सपायर हो जाता है एंड फॉर द न्यू फाइनेंशियल यू अगेन हैव टू अप्लाई फॉर द LUT. नाउ द कंसर्न इज, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये कंसर्न था कि ड्यू टू लॉकडाउन उन्होंने नया LOT अप्लाई नहीं किया है, उनका जो लास्ट ईयर का LOT वो एक्सपायर हो चुका है. सो द कंसर्न इज उनको अभी GST चार्ज करना है या उनको IGST चार्ज करना है, ये उनका कंसर्न था. तो गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड भी क्लेरिफिकेशन दिया है. गवर्नमेंट क्या कहती है देखो, where the requirement under the GST law for furnishing any report, document, return, statement or such other record falls during between the period from 20th March to 29 June has been extended till 30th June. So गवर्नमेंट का यही कहना है, जो भी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिटर्न है GST के रिलेटेड, अगर वो इस पीरियड में आते हैं 20 मार्च से 29 जून तक, तो वो एक्सटेंड हो चुका है 30 जून तक. तो आपको आपका जो पुराना LOT है वही आप यूज कीजिए एंड आप जो भी जीरो रेटेड सप्लाई करें उस पर आपको IGST चार्ज नहीं करना पड़ेगा. आप विदाउट GST भी वो इनवॉइस रेज कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ फॉर ऑल द GST टैक्स पेयर. तो आपका जो LOT है वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है till 30th June 2020. Now the next issue is related to TDS in GST. Now as you know 1% TDS है GST में. So कंसर्न ये था कि मैंने TDS कट किया है कोई रिसिप्ट सा, बट अभी ड्यू टू लॉकडाउन आई एम नॉट एबल टू पे दैट TDS में. GSTR जो 7 रिटर्न है TDS का वो फाइल नहीं कर रहा हूं, तो उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है क्या? यस, गवर्नमेंट ने अगेन वही पॉइंट दिया है कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम 20th मार्च टू 29 जून के बिटवीन है तो उन सब की ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है टिल 30th जून 2020. तो आप जो TDS आपने जो कलेक्ट किया है, डिडक्ट किया है, वो भी आप पे कर सकते हो टिल 30th जून एंड आप GSTR 7 भी आप फाइल कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी till 30th June 2020. Hope this is clear now. And the last is very important point. As you know, it's related to refund application under GST. So refund application का जो expiry होता है वो 2 years होता है from the relevant date. Now the concern is अगर मेरा refund मैंने application करने की last date अगर let's suppose 31st March थी, but due to lockdown मैंने वो refund application किया नहीं, तो am I eligible to make that application till 30th June? Yes, गवर्नमेंट ने इसको भी क्लेरिफाई किया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर रिफंड है वो भी एक्सटेंड हो चुका है टिल 30th जून. सो दिस इज अ बिग रिलीफ फ्रॉम डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट ने कहा है कोई भी रिटर्न हो GST के रिलेटेड, कोई स्टेटमेंट हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जो इस बिटवीन आता है 20th मार्च टू 29 जून, उन सब की ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुके हैं टिल 30th जून 2020. सो ये जो अगेन गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है इस लॉकडाउन पीरियड में. Friends, I hope this video
क्लेरिफाई ऑल योर डाउट। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।